हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, सभी भाई बहन अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप जो भी भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास अपडेट है एसएससी की ओर से। ये नोटिस आज ही निकला है, एसएससी ने निकाला है आप सभी के लिए। और ये एक तरीके से आपके किसी नोटिफिकेशन, एग्जाम या किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं है, ये आपको एक चेतावनी दी गई है एसएससी की ओर से। और ये जो चेतावनी है बिल्कुल सही है, मुझे अच्छा लगा है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी गलत हो जाए, फिर आप रोते हुए फिरें। देखिए, ये नोटिस आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ये जो नोटिस आप देख रहे हो यहाँ, ये एसएससी की ओर से निकाला गया है, आज ही ये पब्लिश किया है उन्होंने। इसमें बताया गया है कि आपकी जो एसएससी जीडी के जो आपके फॉर्म चल रहे थे, यानी कि जो आपकी 26,000 प्लस आपकी जो वैकेंसी आई थी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, उन सभी की जो लास्ट डेट है, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि देखो भैया, आप 31 दिसंबर के भरोसे मत रहना कि हम जो 31 दिसंबर तक फॉर्म भर लेंगे। ये बिल्कुल एक मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा एसएससी के कहने का। उन्होंने साफ बोल दिया, आपको अगर फॉर्म भरना ही है तो आप अभी भर दीजिए, 31 दिसंबर के भरोसे क्यों रह रहे हो। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताइए कि इस फॉर्म को ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन भरने के बाद जब इसकी लास्ट डेट नज़दीक आएगी ना, तो ट्रैफिक मतलब आपका ये जो सर्वर का जो सिस्टम रहता है ना, ये जो वेबसाइट बनी हुई होती है, इस पर मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है फॉर्म भरने की वजह से। तो इस वजह से ये जो साइट है वो क्रैश हो जाती है। ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोला है। तो इस वजह से आप इस फॉर्म को अभी भर दें। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर बाई चांस आपने फॉर्म नहीं भरा और आप लास्ट डेट के भरोसे रहे और आपका फॉर्म नहीं भरा गया, क्योंकि लास्ट डेट पर हमेशा ये दिक्कत रहती है। आप मान करके चलिए कि जैसे ही लास्ट डेट आएगी तो ये दिक्कत बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अगर आपका फॉर्म नहीं भरा गया, आप लास्ट डेट के भरोसे रहे, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया, किसी भी कीमत पर आपकी जो डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, जो लास्ट डेट है। तो इस वजह से अब इससे बढ़िया क्या होगा, उन्होंने पहले आपको साफ साफ बता दिए। तो इन चीज़ों के पीछे क्यों पड़े खामखा के लास्ट में हम फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम अगर हमारा फॉर्म नहीं भरा गया तो दिमाग में एक अलग से नई टेंशन रहेगी। तो इसलिए आप अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए अपना। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरा है तो उसको अभी से भर दें। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपके लिए मौके आ रहे हैं ना नई नई भर्ती के लिए, एसएससी जीडी की वैकेंसी पहले निकल गई थी, अब ये 26,000 प्लस पर भर्ती आई है। और इसके बाद दूसरी वैकेंसी भी आने वाली जुलाई अगस्त में। दिल्ली पुलिस का आपने एग्जाम दिया होगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली ही है। नोटिफिकेशन उसका एक नोटिफिकेशन तो आ गया उसका, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट आ गई, कुशल खिलाड़ियों का नोटिफिकेशन आ गया, कांस्टेबल एसआई का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो भैया, ये जो बिल्कुल वो कहते हैं ना, ये जो गंगा बह रही है ना भर्तियों की, अगर आपने इसमें अपना काम निकाल लिया, काम निकालने का मतलब अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत करके और जॉब ले ली तो ठीक है, नहीं फिर दोबारा आपको ऐसे मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि एसएससी में ही नहीं देखी हमने इतनी बड़ी भर्ती जो अब तक आई है। दूसरी बात, यूपी पुलिस में कभी इतनी बड़ी भर्ती नहीं है जो अब आने वाली है, और जो एक नोटिफिकेशन उनका आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर आपसे कोई भी ये कहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, या इस लड़की का सिलेक्शन नहीं होगा, इस लड़के का सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप उनसे सीधे मुंह पर ये जवाब दीजिए कि आपको हमसे कोई मतलब नहीं होगा तो ठीक है। आप किसी भी बातों में आइए मत। मैंने बहुत सारे कमेंट देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट लोग करते हैं कि भैया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। अरे, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस करिए और यहाँ से सोचिए, मुझे ये वर्दी लेनी है तो लेनी है, एक जॉब इस बार लेनी है तो लेनी है। तो इस बार इसी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ रहता है ना, हमारी सोच का फर्क रहता है सब कुछ। और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। सबसे ज़्यादा अगर आपको दिमाग लगाना है तो अपनी नेगेटिविटी को छोड़कर उन चीज़ों पर ध्यान लगाइए जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। और आपकी जो सब्जेक्ट कमजोर है, मैं आपको कम से कम 100 बार बता चुका हूँ, जो आपकी सब्जेक्ट कमजोर हैं, जिनमें आपका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, उनका स्कोर अच्छा करिए। उसका क्या कारण है मैं आपको बताऊं कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। और जहां आप कमजोर देखते हो वहां उन पर सबसे ज़्यादा रिवीजन करिए। इसका पता कैसे लगेगा? आप पीवाईक्यू लगाइए या कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो जो सेक्शन आपका कमजोर नज़र दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके हिंदी में कम नंबर आया, मैथ में आया, रीजन में है, तो उन्हीं टॉपिक को अच्छी तरीके से दोबारा रिवीजन करिए। और पढ़ने के बाद चाहे आपका कोई टॉपिक क्लियर है या नहीं है, उसका रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर है उन पर थोड़ा सा समय ज़्यादा दीजिए। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट हमें अच्छी लग रही है सिर्फ उसी पे लगे रहे, उसी पे, उससे कुछ नहीं होता। सिलेक्शन हमारा होता है सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ने से, सब में हमारा अच्छा स्कोर आएगा, तभी हमारा सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो पाएगा। और यूपी पुलिस वाले भी बिल्कुल एकदम तैयार रहें, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। तो साथियों, फिलहाल मुझे बस यही जानकारी देनी थी। दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो उसको लास्ट डेट के भरोसे नहीं रखें, अभी से अपना फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा, एसएससी साफ साफ उसने बोल दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।